नमस्कार दोस्तों, करियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है उत्तराखंड का सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक है। जो अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं उत्तराखंड के, उनकी आज ये सिलेबस है। हम इनकी टॉपिक वाइज भी आपको क्लास जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे उत्तराखंड की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास से हमें आपकी विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ उनका संबंध क्या क्या है उसे भी हमें कवर करना है। बालकों के विकास सिद्धांत पढ़ना है। अनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को पढ़ना है। सामाजिक की प्रक्रिया या सामाजिक दुनिया और बच्चे के बारे में पढ़ना है हमें। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की का निर्माण या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन कौन सा है उसे भी हमें पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा है जो सीटेट का भी है, आपका झारखंड का भी है और आपका यूटेट का भी है। तो ये टॉपिक हर पेपर में आता है कि पियाजे का, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये 3 टॉपिक ऐसे सीटेट, झारखंड, उत्तराखंड टेट में आते हैं। नेक्स्ट आपका बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा क्या क्या है उसे भी हमें पढ़ना है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन संदर्भ में बहुआयामी बौद्धिकता भी पढ़ना है। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार और पढ़ना है हमें। भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ना है हमें। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी पढ़ना है और शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर का मूल्यांकन कैसे होता है और बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में भी हमें उत्तराखंड टेट में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट मैथ में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसे भी हम देखते हैं। आपका फर्स्ट नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, ये आपका जो मैथ का क्लास है आपको गौतम शर्मा सर लेंगे। CDP हिंदी संस्कृत की मैं लूँगी और बाकी सब सब्जेक्ट मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आपका GK हो गया, ये गौतम शर्मा सर आपकी क्लास लेंगे। इसमें आपका नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है इसमें कवर करना है हमें। गुणनखंड का भी कवर करना है, भिन्न पढ़ना है। LCM महत्व मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ना है। फिर आपको औसत पढ़ना है, बट्टा, वृत्त पढ़ना है, प्रतिशत, ज्यामिति, कार्य और समय, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, चल और दूरी और समय पढ़ना, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको एक और टॉपिक है रीजनिंग का घड़ी। इससे मैंने देखे हर पेपर में एक से एक क्वेश्चन आए हैं घड़ी से कि कितने बजे की सुई कितने कोण की बनाती है, कितने डिग्री की एंगल बनाती है। तो घड़ी आपका इसमें एक और चैप्टर ऐड है, रीजनिंग का है ये, उसे भी आपको कवर करना है। जितनी भी रीजनिंग और मैथ की क्लास होगी गौतम शर्मा सर कराएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हम कवर करते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है। जो पैराग्राफ होता है वो गद्यांश पद्यांश का होता है, उसको भी हमें कवर करना है। इससे तो आपका बिल्कुल ही आसान है। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, तो उसे तो हम ले लेंगे। व्याकरण हमें क्या क्या पढ़ना वो भी हम कवर करते हैं। व्याकरण में हमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, कारक, एक और है इसमें वर्णमाला पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास, संधि, कारक, तत्सम तद्भव की पहचान हम कैसे करें वो भी कवर करना है। अलंकार, शब्द के भेद, संकर शब्द, रूढ़ यौगिक या योग रूढ़ शब्द या निपात शब्द क्या क्या है उसे भी हमें कवर करना है। अव्यय के भेद कितने होते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ये तो आपका हो गया व्याकरण। अब इसमें आपका पेडागोजी में हमें क्या क्या पढ़ना वो भी देखते हैं। पेडागोजी में हमें भाषा शिक्षा के सिद्धांत पढ़ने हैं, सुनने बोलने की भूमिका, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवृत्ता का मूल्यांकन भी पढ़ना, शिक्षण और शैक्षिक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया भाषा में कौन कौन सी है उसे भी हमें कवर करना है, ठीक है। ये आपका हिंदी का हो गया। नेक्स्ट है आपका संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी देखते हैं। संस्कृत में हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु शब्द रूप, अलंकार संबंधी संस्कृत जितने भी संस्कृत संबंधित नाम होते हैं, किचन का नाम, पक्षी का नाम, जानवर का नाम, पशु का नाम, जितने भी हो गए संस्कृत में हमें भी वो भी कवर करना है। गिनती आती संस्कृत में एकह द्वम, वो से भी कवर करना है। अपठित गद्यांश पद्यांश जो पैराग्राफ होती है वो भी हमें कवर करना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रियाएं किसे कहते हैं, अव्यय क्या का अर्थ क्या है,
शरीर के प्रमुख अंगों संस्कृत में शब्दों का नाम, शरीर के हम हाथ में संस्कृत को हाथ में संस्कृत को क्या कहेंगे, पैर को क्या कहेंगे, वो भी कवर करना है। आक्रांत पुल्लिंग कौन सी है, आक्रांत स्त्रीलिंग कौन सी है, नपुंसकलिंग कौन सी है, स्त्रीलिंग, उकारांत, इकारांत, रिकांत, रिकांत स्त्रीलिंग, घर, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, ये सभी हमें कवर करना है संस्कृत में। घरेलू उपयोग की वस्तुओं को संस्कृत में नाम को कवर करना है, इसकी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में तो वही टेंस हो गया, वॉइस नरेशन हो गया, आपका एनाटॉमिस, सिनोनिम्स, ट्रांसफॉर्मर्स, फिल इन ब्लैंक्स, एडवांस फ्रेज, आपको ये सब जो है इंग्लिश में भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण शिक्षा, जो जिसको EVS देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें प्राकृतिक संसाधन का पर्यावरण पढ़ना है, प्रदूषण, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण तत्वों की बुनियादी, परिवहन और संचार, पेशा, अवधारणा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, सार्वजनिक स्थान और संसाधन, पर्यावरण शिक्षा सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो भी हमें पढ़ना है। अवधारणाओं की प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या क्या है, कैसे है, उसे भी हमें कवर करना है। पदार्थ की और ऊर्जा, आपका पर्यावरण सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आपका EVS रहता है, हिस्ट्री रहता है, आपका इकोनॉमिक्स भी रहता है, इसमें जियोग्राफी, GK, ये सब्जेक्ट इसमें कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट रहते हैं EVS में, जो हमें कवर करना। संविधान भी इसमें होता है। इसमें आपका हम पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक, उसको डिटेल में भी समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता पढ़ना है, आवास पढ़ना है, पेड़ पौधे, जंतु के बारे में पढ़ना, हमारा परिवेश कैसा है वो भी देखना है, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति के व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार भी पढ़ने हैं, खेल और खेल की भावना को समझना है, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, ये सब क्वेश्चन हर पेपर में आने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो हर स्टेट वाइज पेपर में आते हैं। हमारा प्रदेश, नदियाँ, परिवेश, पठार, वन, यातायात आता है। संविधान, शासन व्यवस्था भी है, स्थानीय स्वशासन भी है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था भी, व्यवस्थापिका भी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व कौन सी है आपकी उत्तराखंड की, वो भी आएगी, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सी उत्तराखंड की, वो भी आएगी, मतदान, राष्ट्रीय एकता भी आएगी। ये जितने भी टॉपिक है ये सारे उत्तराखंड से आएंगे रिलेटेड। मतलब उत्तराखंड की नदियाँ, उत्तराखंड से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, उत्तराखंड के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, उत्तराखंड की राष्ट्रीय पर्व कौन सा, प्रतीक का क्या है, आपको सारे जितने क्वेश्चन आएंगे सारे उत्तराखंड से आएंगे। तो नेक्स्ट है आपका सामाजिक अध्ययन, जो सेकंड पेपर SST है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या पढ़ना है वो भी कर देखते हैं। पहले तो हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। इसमें तो हमें संविधान के जितने भी संविधान का है वो सारे कवर करना है। देखते क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में पृथ्वी घटक, भारत का भूगोल, संसाधन, भूगोल और उत्तराखंड के संसाधन, सारे ये भूगोल के जितने भी आगे की उत्तराखंड की नदियाँ कौन कौन सी है, मेला कौन सी है, त्यौहार कौन सा है, पर्व त्यौहार कौन सा है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वहाँ पे उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है वो भी देखना है हमें। हिस्ट्री में हमें भारत के इतिहास, संस्कृति के बारे में पढ़ना है, मौर्य गुप्त साम्राज्य और उत्तर गुप्त काल के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन के बारे में पढ़ना है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज के बारे में पढ़ना है। संविधान में हमारे भारतीय संविधान और लोकतंत्र के जितने भी हैं वो सारे कवर करना है। ये सारे जो पेपर हैं ये फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर के सिलेबस है जो उत्तराखंड की है। नेक्स्ट आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण, प्लांट हार्मोन, प्लांट किंगडम क्या क्या पढ़ना है आपको। जूलॉजी में आपको सेल्स, कोशिका, ब्लड, ब्रेन, डिजीज, पोषण, पाचन, आपका कंकाल तत्व, श्वसन तत्व, हृदय और एनिमल किंगडम भी आपको इसमें कवर करना है, जिससे आपको ये सेकेंड पेपर आपके 60 नंबर की होती है। विज्ञान और मैथ अलग से होती है और SST अलग की आती है, तो इसको भी आपको कवर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और हम आपको इसकी जल्दी से जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। हमने आपको उत्तराखंड की शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया ट्रिक में, जैसे हमें बिल्कुल याद रहेगा।